आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब भी हम लोग कोई वीडियो करते हैं तो हम लोग वहाँ पर आपको एक सोल्यूशन देते हैं और चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ में शेयर करते हैं। ये वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो के दौरान हम लोग एक थ्योरी को एनालाइज करेंगे जिसको पूरी तरीके से अभी तक मैं एनालाइज कर ही नहीं पाया। यानी कि इस वीडियो के दौरान आपको किसी भी तरीके का कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। 2-3 दिनों से पाकिस्तान के किराना हिल्स हम लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर एक हॉट टॉपिक है। कारण समझिए क्यों। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो हम लोग प्ले कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इन्हीं हिल्स का है और उसके साथ में जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग आपको दे रहे हैं एग्जैक्टली इसी कोऑर्डिनेट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। वैसे आप इस वीडियो को कितना भी स्लो करके देखने की कोशिश करें इसमें आपको बॉम्ब दिखता नहीं है, मोस्ट लाइकली क्योंकि ये वीडियो काफी दूर से लिया गया है। वैसे इस वीडियो के दौरान आपको किसी भी तरीके की स्मोक ट्रेल भी नहीं दिखाई देगी और ये इंडिकेट करता है कि ये एक बॉम्ब ही है और यहाँ पर किसी भी तरीके की मिसाइल सिस्टम का प्रयोग नहीं हुआ है। इस स्ट्राइक के बाद में कई जगहों पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गई है, लेकिन इसको एनालाइज करने से पहले आपको कई और चीजें समझना जरूरी है। आइए समझते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले ये समझिए कि किराना हिल्स है क्या। ये एक ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स की एक चेन है जहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना की मदद से एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाई है जिसके चारों तरफ टनल का एक नेटवर्क है और ये काफी सिक्योर और गार्डेड फैसिलिटी है। माना जाता है कि इसी फैसिलिटी में पाकिस्तान अपने न्यूक्स रखता है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखने के लिए एक स्पेशल तरीके की फैसिलिटी बनाई जाती है जहां पर कई सारे लेयर्स होते हैं और कई सारी मैकेनिज्म भी ऐड की जाती हैं जिनको किसी दिन हम लोग और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहीं से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की एक और फैसिलिटी है जिसका नाम है खुशाब। खुशाब में बेसिकली 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और ये हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं जो इवेंचुअली प्लूटोनियम बनाते हैं जिसका प्रयोग करते हुए बाद में न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं जो किराना हिल में स्टोर किए जाते हैं। ये दोनों फैसिलिटी बेसिकली सरगोधा डिवीजन में आती हैं और इसी वजह से इन दोनों इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को गार्ड करने के लिए सरगोधा एयरबेस बनाया गया था जहां पर इस समय F-16 और JF-17 थंडर्स को प्लेस किया गया। अब क्लेम किया जा रहा है कि जब भारत की तरफ से किराना हिल को स्ट्राइक किया गया था तो यहाँ पर इस न्यूक्लियर बॉम्ब स्टोरेज फैसिलिटी को डैमेज हुआ है और इस डैमेज के चलते यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रही है। इस थ्योरी को बैक करने के लिए 3 चीजें कही जा रही हैं। पहला, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आए हैं और आमतौर पर अगर आप अंडरग्राउंड फैसिलिटी में न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करेंगे तो अर्थक्वेक आएगा। इसके अलावा इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो दूसरी चीज कही जा रही है वो है फ्लाइट रेडार 24 के ऊपर देखी गई ये फ्लाइट। ये एयरक्राफ्ट है यूएस बीचक्राफ्ट B350 एरियल मेजरिंग सिस्टम। हम लोगों ने इस एयरक्राफ्ट को पहले फ्यूकुशिमा के पास में देखा था जब वहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि यह एयरक्राफ्ट बेसिकली एक गाइगर मूलर काउंटर है जो हवा में उड़ता है और आसान भाषा में कहा जाए तो ये न्यूक्लियर स्निफर है जो न्यूक्लियर रेडिएशंस को सेंस करता है। इसको लेकर तीसरी थ्योरी है बोरॉन वाली। कहा जा रहा है कि इजिप्ट का एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान आया था और ये हवा में एक जिगजैग पैटर्न में उड़ते हुए हवा से कई जगहों पर बोरॉन डालता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, बोरॉन बेसिकली न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेता है जिसके चलते चेन रिएक्शन रुक जाती है। यानी कि कहीं पर भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होती है तो आप वहां पर बोरॉन यूज करेंगे। ये बात भी सच है कि इजिप्ट में बोरॉन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और अगर एक मिलिट्री प्लेन एक जिगजैग पैटर्न में मूव करता है तो चांसेस है कि वो हवा से कुछ स्प्रिंकल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इन तीनों थ्योरीज के अगेंस्ट भी जाते हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान में काफी पहले से भूकंप आ रहे हैं और भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले भी पाकिस्तान में 2 भूकंप आए थे। वहीं अगर N111SZ की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ में अब नहीं है और ये साल 2010 से नहीं है। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी एविएशन के पास में ये एयरक्राफ्ट एग्जैक्टली उसी रोल में है या इसको एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर यूज किया जा रहा है। वहीं अगर बोरॉन वाली थ्योरी की बात की जाए तो हम लोगों के पास में किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं है कि इजिप्ट का ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेसिकली बोरॉन ही लेकर आया था। इसके अलावा पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा जीपीएस स्पूफिंग चल रही है और चांसेस हैं कि इसी वजह से हम लोगों को इसका फ्लाइट पाथ एक जिगजैग पैटर्न समझ में आ रहा हो। हालांकि इस चीज के चांसेस 50-50 हैं और इसके खिलाफ एक और थ्योरी भी हो सकती है कि इजिप्ट का ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेसिकली डैमेज असेसमेंट कर रहा हो जो भारत की स्ट्राइक के चलते आए हों। ओवरऑल यहाँ पर कई सारे प्रो पॉइंट्स हैं और कई सारे अगेंस्ट पॉइंट भी हैं। लेकिन एक चीज जो इन सभी चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है वो है सैटेलाइट कंपनीज द्वारा इस जगह की फोटोग्राफ ना देना। हम लोगों की तरफ से मक्सार से लेकर लगभग सभी सैटेलाइट कंपनीज को अप्रोच करने की कोशिश की गई है और अभी तक हम लोगों को इस जगह की सैटेलाइट फोटोग्राफ नहीं मिल पाई है।
इनफैक्ट कुछ यूएस बेस्ड कंपनीज को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मना किया गया है कि इन जगहों की फोटोग्राफ्स नहीं दी जाएंगी। वैसे चाइना की तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज की गई थी, लेकिन स्पेसिफिकली इस जगह को लेकर चाइना की तरफ से भी किसी भी तरीके की फोटोग्राफ रिलीज नहीं की गई। यानी कि चांसेस है कि ये एक बड़ा डिजास्टर हो, और यहाँ पर ये भी चांसेस है कि यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ ना हुआ हो। वैसे ऑफिशियली भारत सरकार का स्टैंड ये है कि यहाँ पर अगर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी तो उसको लेकर भारत सरकार को कोई आइडिया नहीं था, और हंसते हुए एयर मार्शल भारती की तरफ से कह दिया गया था कि हम लोगों ने इसको लेकर किसी भी तरीके की ब्रीफिंग नहीं की है। आप में से जो लोग हम लोगों को काफी पहले से फॉलो करते आए हैं उनको आइडिया होगा कि हम लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी जहाँ पर हम लोगों के पास में किसी भी तरीके का कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम सभी को जानना जरूरी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।